उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है उस बच्ची इनको को दे दी। 400 सीटें आ जाएंगी तो भारत का जो अपोजिशन है वो समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। इंडिया में मोदी एरा है कि पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ चंद एक त्योहार है, बाकी त्योहार यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि होता। हम 3 बिलियन के लिए हम मिन्नतें करें। उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। की खास बात है ये उनको अजेय बना दे। मोदी जी जीत रहे हैं, बावजूद इसके कि दुनिया के 80% न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट में लिखा जाता है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है, कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। कि हमारे बिल्कुल दीवार के साथ हिंदुस्तान है। कि आप एज अ पाकिस्तानी आपको ये परसीव करने में बड़ा दिक्कत होगा कि फेस्टिवल कोई भी नॉन रिलीजियस हो सकता है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पूरे भारत में पोंगल का उत्सव अलग अलग नामों से पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने गायों को हरा चारा भी खिलाया। इस तरह से वहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में एक छात्रा के बहुत ही अच्छे गायन से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बुलाया और छात्रा जब मोदी जी के पास पहुँची तो छात्रा ने मोदी के चरण स्पर्श किए। मोदी ने उसे आशीर्वाद भी दिया और इसके साथ ही अपनी शॉल उतारकर छात्रा को पहना दी। उनकी इस जेस्चर की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के इस जेस्चर को काफ़ी प्रभावित किया है। पाकिस्तानी मीडिया मोदी की तारीफें करते हुए नहीं थक रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि मोदी जो भी करते हैं वो एक मिसाल बन जाता है। मोदी जी जिस तरह से आम लोगों से जुड़ते हैं उसकी सराहना पूरा पाकिस्तानी मीडिया एक स्वर से कर रहा है। मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियंस, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने
मोदी जी में देखी, और खास तौर पे उनका जो एक उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी, और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। और खैर मैं तो खुद इस सब से गुजरी हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे जैसे मैंने बताया 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, हमेशा अगर मैं कोई गलती भी करती हूँ, मैं कुछ तो उसमें भी वो कहते हैं भाई सीखिए, आप पढ़िए, दूसरों को सुनिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको जितनी उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे तो खैर सीखने की लिए मैं समझती हूँ कि पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान जो है वो सीखता ही रहता है, उसमें कोई ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्कूल लाइफ में ही सीखना है, नहीं, बाद में भी, बल्कि बाद में आपको लाइफ जितना सिखाती है उतना तो शायद स्कूल भी नहीं सिखाता। पेपर में अपनी प्रशंसा के आर्टिकल नहीं चाहिए। मोदी जी जीत रहे हैं, बावजूद इसके कि दुनिया के 80% न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट में लिखा जाता है, और बहुत बहुत स्ट्रांगली लिखा जाता है उनके अगेंस्ट में। ये तो दिलों में घर किया है उन्होंने लोगों के, आप समझ रही हैं ना। अच्छा सर, बीइंग अ पाकिस्तानी, यहाँ पर मैं अपनी एक थॉट इस वीडियो को देखकर थॉट पास करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा सर कि बहुत मतलब 70% ऐसे भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो मोदी के खिलाफ लिखते हैं। अब बात हम कर लेते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर शुरू में एक नारा लगाया जाता था, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ठीक है। हम हमेशा से सुनते आए हैं जो मोदी का यार है वो गद्दार है, बहुत सारी जगहों पे। और आज जब यहाँ के लोग ये लिखते हैं मोदीज ब्रांड, तो उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। अब यूएई जो है वो हाथ मिला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डील साइन कर रहे हैं, उनके साथ रोड शोज कर रहे हैं, और उसके साथ हम देखते हैं कि सऊदीया के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं, सऊदी प्रिंस के साथ जो उनके रिलेशन हैं, और वो जिस तरह डील्स उनकी साइन हो रही हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो सर हम हमेशा से क्रिटिसाइज करें, हमें भी चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को इस तरह ढालें कि हम हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मोदी जी ने ये सच किया कि उनके लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाई, इस तरह की पॉलिसीज बनाने के साथ साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन की गई। कौन सा फेस्टिवल है जो इस वक्त भारत में मनाया? मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी हैं कि जिसमें वो काइट उठा रहे हैं, कि दिखाया कि वो आज लंगर तकसीम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त डिशेस हैं। कुछ लोगों ने दिखाई चीजें कि खिचड़ी बनाई गई मूंग की दाल के साथ, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर आएंगे कि पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ चंद एक त्यौहार है, बाकी त्यौहार यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कि कोई त्यौहार आया कब है और गया कब है। सो इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल, इट हैज नथिंग टू डू, जैसे कि आप एज अ पाकिस्तानी आपको ये परसीव करने में बड़ा दिक्कत होगा कि फेस्टिवल कोई भी नॉन रिलीजियस हो सकता है, बिकॉज आपके लिए फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस है, कल्चरल उसको आप समझते नहीं है। तो यहाँ पे ये कल्चरल है कि भाई